सो बच्चा लोग हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑफ गॉस लॉ, दैट इज वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। राइट, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, सो हियर यू कैन सी द डायग्राम। ये है हमारी चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, है ना, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप है। राइट, वी हैव इमेजिन्ड अ गॉसियन सरफेस विच इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप ऑफ लेंथ 2r। तो वो सिलेंडर जो है उसका लेंथ क्या है, 2r है। क्या है लेंथ उसका, 2r। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो इस सिलेंडर का एरिया है 2r एंड ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है उसका ए। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि भाई यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है ना, एंड ये जो पॉइंट पी है फ्रॉम दिस चार्ज शीट, इसका डिस्टेंस जो है वो आर है। क्या है यहाँ पे डिस्टेंस आर, तो यहाँ से यहाँ तक आर। एंड अगेन सेम देखो यहाँ पे हमने बैक साइड में भी, राइट, ये शीट के इस तरफ भी क्या किया है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है विच इज पी डैश। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो बच्चों, ये एक प्लेन शीट है एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। राइट, तो पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स दोनों तरफ, लाइक ये प्लेन शीट के इस तरफ भी क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। राइट, तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस पूरे प्लेन शीट के वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट, बाहर सेम डिस्टेंस पे। राइट, इधर भी सेम डिस्टेंस है, इधर भी डिस्टेंस है, इधर से इधर आर, इधर से इधर भी आर। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो फाइंड आउट करना है। राइट, तो सेम हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट पी डैश कंसीडर किया एंड यहाँ पे भी सेम, लाइक हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा ए। ओके, सो वी हैव अज्यूम्ड हियर सम एरिया वेक्टर। एरिया कंपोनेंट हमने लिया है डीएस, यहाँ पे भी हमने डीएस लिया है एंड सेम एरिया वेक्टर से एक एरिया कंपोनेंट, एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा है विच इज डीएस। राइट, डीएस ये हमारा वेक्टर, डीएस वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों तरफ होगा, लाइक पॉजिटिव है तो यहाँ से भी आउटवर्ड एंड इधर से भी क्या होगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। ओके, तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहे, टोटल फ्लक्स निकालना चाहे, सो टोटल फ्लक्स हमारा क्या आएगा, टोटल फ्लक्स होगा हमारा, ये हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट पी, राइट, इस तरफ का, एंड प्लस होगा ये हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, बट ये होगा पी डैश, मतलब इस तरफ। ओके, तो ये हमारा फ्लक्स होगा। अब हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ई तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे होगा हमारा ये डी एस पी प्लस ये ई कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा डी एस पी डैश। ओके, सो बच्चा लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब हमने इनिशियली ही ये बोला हुआ है कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया हुआ है, राइट, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। तो हमने इस पी पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया, एकदम छोटा सा स्मॉल एरिया कंपोनेंट लिया था। अब उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे डेफिनेटली क्या मिलेगा, मेरा एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सिंस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू ए, है ना, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू ई, इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस अगेन ई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। तो फाई की वैल्यू हमें मिलेगी 2 ए, फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता है। चलो लेट्स मूव अहेड। अब क्या करेंगे, चलो ये हमारा जो प्लेन शीट है, राइट, इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज है, तो चार्ज का डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, है ना। सो लेट्स मूव अहेड। ये जो हमारा प्लेन शीट है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगा, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, राइट। अब यहां से क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा टाइम्स ए, क्या हो जाएगी, सिग्मा टाइम्स ए, राइट। अब हमें पता है फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स होता है हमारा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू इन, क्यू अंदर ये पूरा चार्ज क्यू है ना, तो ये क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्यू की वैल्यू जो है हमारी क्या है, सिंस क्यू की वैल्यू या क्यू इन की वैल्यू जो है वो क्या है, सिग्मा टाइम्स ए, तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ये वैल्यू ओवर हियर। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 1 में फाई की वैल्यू हमें मिली है 2EA, इक्वेशन नंबर 2 में फाई की वैल्यू मिली है हमें सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशन, वी कैन इक्वेट दिस two equations. So by equating equation 2 and 1 and 2, we will get 2EA is equal to sigma A upon epsilon naught. This A and A will get cancelled out, right? So 2E is equal to sigma upon epsilon naught, and finally E will be equal to sigma upon 2 epsilon naught, right? ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, राइट? So here we are done with all the three applications of Gauss law. All the three applications are very important and it can be asked, right, in your boards exam. ये पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में. So इन तीनों में से कोई like एक, and mainly जो हमारा स्पेरिकल वाला होता है, right, वो that is like due to the point charge, वो थोड़ा सा important बहुत ज़्यादा है. तो ये तीनों पे भी हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से फोकस देना है. वेरी इजी, अगर आप देखोगे तो बहुत इजी है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.